हेलो स्टूडेंट, मैं प्रोफेसर वीएम कुलकर्णी बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग चैप्टर नंबर 4 का ये वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ। तो चैप्टर नंबर 4 है बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग का एयर कंप्रेसर। तो इसका जो वेटेज है ये 8 मार्क का वेटेज है। तो इसके जो आईएमपी क्वेश्चंस और उसका सॉल्यूशन है वो हम इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबको रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरा जो चैनल का लिंक है वो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचाइए, क्योंकि इससे क्या होगा कि बच्चों को काफ़ी हेल्प हो जा रहा है पेपर निकलने के लिए। पेपर पास करने के लिए बच्चे इजीली सब कुछ देख सकते हैं और इसी में से बच्चों को आता भी है, क्योंकि ये पूरा सिलेबस इसके अंदर कवर होता है। एमएसबीटी के जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है उसके सारे क्वेश्चंस और आंसर्स इसके अंदर इंक्लूड किए हुए हैं। सो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। चैप्टर नंबर 4 इज एयर कंप्रेसर एंड द वेटेज ऑफ द एयर कंप्रेसर इज द 8 मार्क। और एमएसबीटी के लिए जो पेपर आएगा उसमें ये 8 से 12 मार्क तक का इसका वेटेज जा सकता है। सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। डिस्क्राइब द वर्किंग ऑफ ए स्क्रू कंप्रेसर विथ नेट स्केच। तो स्क्रू कंप्रेसर का जो डायग्राम है वो डिफरेंट, इसमें डिफरेंट डिफरेंट डायग्राम अवेलेबल है, तो आप कौन सा भी डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो भी चलेगा। तो ये स्क्रू कंप्रेसर का वर्किंग है। तो स्क्रू कंप्रेसर कैसे वर्क करता है? तो स्क्रू के अंदर दो रोटेट होते हैं, एक मेल रोटर होता है, दूसरा फीमेल रोटर होता है। दोनों एक दूसरे के अंदर मेश हुए होते हैं। तो एक ड्रिवन होता है, एक ड्राइवर होता है। जो ड्राइवर होता है उसको, उसका जो शाफ्ट है वो एक्सटर्नल पावर सोर्स से कनेक्ट किया होता है, जैसे मोटर से कनेक्ट किया है। तो मोटर जैसे ही उसको ड्राइव करता है वैसे ही वो ड्रिवन शाफ्ट को ड्राइव करता है। तो दोनों के ड्यू टू द मोशन ऑफ द दीज टू रोटर्स द वैक्यूम इज क्रिएटेड एट द इनलेट पोर्ट। तो इनलेट पोर्ट जो होता है उसके अंदर वैक्यूम क्रिएट होता है। तो उस वैक्यूम से क्या होता है कि एटमॉस्फेरिक एयर उसके अंदर सक हो जाता है। जैसे एटमॉस्फेरिक उसके अंदर एयर सक हुआ, उसको वो ड्यू टू द कंटिन्यूअस रोटेशन उसका उसको कंप्रेस करके, तो फिर जहां पे हमको उसको स्टोरेज करना है वहां पे उसको डिलीवर्ड किया जाता है। तो ये हुआ कंप्रेसर एयर, क्योंकि कंप्रेसर का फंक्शन ही वैसा है कि एटमॉस्फेरिक एयर को सक्शन करना है, उसको कंप्रेस करना है, उसका प्रेशर हाई करना है और हाई प्रेशर एयर टैंक में भेज देना है स्टोरेज के लिए। तो स्टोरेज टैंक में से जहाँ पे एप्लीकेशन है वहां पे हम उसको भेज सकते हैं आगे। इसी फॉर्म में इसका वर्किंग लिखा है, आप आपके लैंग्वेज में भी इसका वर्किंग लिख सकते हो। इसका जो प्रेशर है 200 to 20,000 मीटर क्यूब पर हर। ऐसा इसका डिस्चार्ज प्रेशर है। 3 बार से लेके 13 बार तक हम 2 स्टेज में इसका प्रेशर बढ़ा सकते हैं। तो ये टेक्निकल कुछ टर्म्स है, ये आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट एनी टू मेथड टू रिड्यूस द पावर कंजम्पशन ऑफ एयर कंप्रेशन विद जस्टिफिकेशन। तो ऐसे दो कौन से तो भी मेथड बताइए कि जिसके आप पावर कंजम्पशन जो है एयर कंप्रेसर का है वो कम कर सकते हैं। सो फर्स्ट वन इज द कूलिंग सिलेंडर बाय स्प्रेइंग वाटर ड्यूरिंग अ कंप्रेशन स्ट्रोक। कि वाटर का अवेलेबिलिटी वहां पे करना होगा जैसे कि वो कंप्रेसर को कूल रख सके और उसका टेम्परेचर कम रख सके। सर्कुलेशन ऑफ ए वाटर सराउंडिंग टू द सिलेंडर बाय प्रोवाइडिंग अ जैकेट। Installing intercooler between the two cylinders, providing greater fins on cylinders by selecting the suitable material for cylinders, by providing suitable choice of cylinder proportions, that is short stroke and large bore in construction with a sleeve valve. Next question है, it is a proposed to purchase a compressor for the furnace of smithy shop of workshop of Polytechnic. State the most suitable type of compressor. Justify your answer. तो हमको फर्नेस कंप्रेसर परचेज करना है फॉर द फर्नेस ऑफ स्मिथी शॉप। स्मिथी शॉप का जो फर्नेस है उसके लिए कंप्रेसर परचेज करना है। तो आप कौन सा सजेस्ट करेंगे? सो मोस्ट सुटेबल टाइप ऑफ कंप्रेसर आर द स्क्रू कंप्रेसर। आप दूसरा इसमें आप जस्टिफिकेशन आप दूसरा ले सकते हैं कंप्रेसर, उसके उस हिसाब से आपको उसका जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा। स्क्रू कंप्रेसर, गियर कंप्रेसर प्रेशर वेरिएशन इज अ पॉसिबल इजीली। ये उसका जस्टिफाई रीजन है। लिस्ट टाइप ऑफ एयर कंप्रेसर। तो एयर कंप्रेसर कितने टाइप के होते हैं उसका क्लासिफिकेशन देना है और उसका लिस्ट आपको करना है। सो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर, रोटरी एयर कंप्रेसर। अकॉर्डिंग टू द कैपेसिटी, लो कैपेसिटी, मीडियम कैपेसिटी, हाई कैपेसिटी एयर कंप्रेसर। अकॉर्डिंग टू द प्रेशर लिमिट्स, लो प्रेशर, मीडियम प्रेशर, हाई प्रेशर। अकॉर्डिंग टू द मेथड ऑफ कनेक्शन, डायरेक्ट ड्राइव और बेल्ट ड्राइव। तो ये सारे कंप्रेसर से ये हम यूज करेंगे। दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्रेसर। Now, next is explain working of centrifugal compressor with sketch. तो सेंट्रीफ्यूगल पंप, सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर, इनका जो स्केच होता है वो सेम स्केच होता है
लेकिन पंप के यहाँ पे हम वाटर यूज करेंगे, कंप्रेसर के यहाँ पे हम एयर यूज करेंगे। तो इसका वर्किंग भी वैसे ही है। सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर इज अ रेडियल फ्लो मशीन कंप्रेसिंग द फ्लूइड ड्यू टू द डायनेमिक एक्शन ऑफ ए impeller. Centrifugal compressor have impeller mounted on a driving shaft, diffuser and volute casing as shown in figure. Centrifugal compressor have air inlet at the center of impeller. The portion of the impeller in front of the inlet passage is called as the impeller eye. तो ये वाला जो होता है इसको impeller eye बोलते हैं। और सामने से इन फ्रंट से वो क्या करता है, जैसे कि सक्शन इसका स्टार्ट होगा, जैसे सक्शन स्टार्ट होगा इसके अंदर वो इसका रोटेशन की वजह से इसको कंप्रेस किया जाएगा और कंप्रेस्ड एयर यहाँ से हम डिलीवर करेंगे। ये वॉल्यूट वोर्टेक्स ऐसे केसिंग के टाइप होते हैं, इसका जैसा पैसेज होता है वैसे उसका नाम चेंज हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉसिबल कॉजेज एंड रेमेडीज ऑफ कंप्रेसर डू नॉट स्टार्ट। ये 100% आने वाला क्वेश्चन है। सप्लाई इज नॉट ओके, वोल्टेज इज अ लो, वॉल ऑफ कंप्रेसर चॉक ड्यू टू द लिक्विड एंट्री और वॉल नॉट ऑपरेटिंग, फॉल्ट इन इलेक्ट्रिक सर्किट, कंप्रेसर मोटर नॉट वर्किंग और कॉइल बर्न, कंप्रेसर फैन स्टॉप्स और फेल, रिले नॉट प्रॉपर, फॉल्टी थर्मोस्टेट। रेमेडीज है इसके चेक एंड रिपेयर, चेक एंड रिपेयर, चेक एंड रिपेयर। हर एक चीज आपको चेक करनी है, रिपेयर हो सकती है तो रिपेयर करनी है, नहीं तो फिर उसको रिप्लेस कर देना है। ओके, एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर विद स्केच। ऊपर का ही क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है, दो बार इसको पूछा है, तो आप ये अच्छे से डायग्राम इसका बनाना है आपको और उसका वर्किंग भी आपको लिखना है कंप्रेसर का। डिफरेंट एप्लीकेशन ऑफ ए कंप्रेस्ड एयर। कंप्रेस्ड एयर के एप्लीकेशन 4 पॉइंट मिनिमम आपको लिखने हैं, 4 एप्लीकेशन लिखने हैं, 4 मार्क का क्वेश्चन होता है, लेकिन मैक्सिमम आप 6 लिख के आना है उसके अंदर। तो देखिए, application of compressed air to clean complicated machines, automobile and generators, to derive air engines, air motor which are used in the coal mines, operate pneumatic tool like a drill, revert and rotor drill, to produce a blast in the blast furnace, operate air brake locomotive and railways, start heavy diesel engine, cool large building, operate lift rims, pumps and verify of other devices, start multi-cylinder IC engine, spray painting, spray water during compression stroke, circulation of a surrounding two cylinder by providing a jacket, installing intercooler between the two cylinders, providing greater fins on cylinder by selecting suitable material for cylinders. All these are the application। आप कौन से भी 4 या 6 इसके अंदर आपको लिखना है। टू स्टेज रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर विद पीवी डायग्राम। प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम है, तो प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम 2 स्टेज का आपको बनाना है। तो यहाँ से देखिए P1 इज द फर्स्ट स्टेज का प्रेशर, P2 से P3 ये सेकेंड स्टेज है, P1 से P2 ये फर्स्ट स्टेज है। ओके, तो 2 स्टेज रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर कंसिस्ट ऑफ ए 2 सिलेंडर, वन इज कॉल्ड एज द लो प्रेशर सिलेंडर एंड अनदर इज कॉल्ड एज द हाई प्रेशर सिलेंडर। तो उसका वर्किंग कैसे होता है 2 स्टेज का। व्हेन पिस्टन इन अ लो प्रेशर सिलेंडर इज एट आउटर डेड सेंटर ओडीसी, द वेट ऑफ द एयर inside a cylinder is a zero, neglecting clearance. As pistons move toward the inner dead center, falls below atmospheric pressure and suction valve open. Due to pressure difference, the pressure air is drawn into the low pressure cylinder through air suction filter. This air is further compressed by the piston and pressure inside the outside and outside the cylinder is equal. At the point of suction valve closed, as the piston moves toward ODC, compression of air takes place. Then delivery valve opened. This compressed air is then entered to high pressure cylinder through the intercooler. This called as the low pressure compression. Suction valve of high pressure cylinder open when the air pressure in a high pressure side is below to the receiver pressure, and air from low pressure cylinder drawn into the high pressure cylinder. As pistons moves toward ODC, first stage air is further compressed. When the air pressure from the low pressure cylinder and inside the high pressure cylinder is equal, suction valve closed. Now the air is further compressed by piston until the pressure in the high pressure cylinder exceeds that of the receiver and discharge valve opens. This desired high pressure air is then delivered to the receiver. तो ये 2 स्टेज का वर्किंग है। इसको आप आपके लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। लो प्रेशर सिलेंडर पहले एटमॉस्फेयर से एयर को सक्शन करेगा, कंप्रेस करेगा थ्रू द इंटरकूलर, वो एयर सेकेंड हाई स्टेज
कंप्रेसर में जाएगा, हाई स्टेज कंप्रेसर में जाने के बाद उसको फिर हाई हाई प्रेशर से उसको कंप्रेस किया जाएगा और फिर स्टोरेज टैंक में उसको स्टोर किया जाएगा। Suggest the suitable compressor with justification for the following applications. So automobile washing center के लिए reciprocating air compressor high pressure requirement, gas turbine, axial flow compressor large quantity of air required. तो ये हो गए सारे क्वेश्चंस और उसके आंसर्स। तो ये टोटल चैप्टर जो है ये सिर्फ 8 मार्क के लिए है, तो 8 से 12 मार्क तक के इस चैप्टर का वेटेज आ सकता है और जितने भी पॉइंट अभी हमने डिस्कस किए उनमें से ही आपको क्वेश्चन आएंगे एमएसबीटी के लिए, क्योंकि बाहर से कोई ज्यादा क्वेश्चंस आएंगे नहीं। बस क्या हो सकता है कि एप्लीकेशन बेस्ड कुछ क्वेश्चंस इसके अंदर ऐड हो सकते हैं। सो ज्यादा से ज्यादा वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको ये नोट्स चाहिए पीडीएफ का नोट्स, तो कमेंट बॉक्स में आप कौन से कॉलेज से बिलोंग करते हैं और आपका ईमेल आईडी मुझे कमेंट करके भेज दीजिए। मैं आपको ये जो नोट्स है मैं आपको मेल कर दूंगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।